यीशु बुला रहा है, नित पुकार रहा है, चले आओ मेरे पास। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। जब जीवन की राह कठिन हो और मंजिल की दिशा धूमिल हो, जब राहों का साथी नहीं हो और निराशा के बादल घने हो, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस पवित्र याग में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। आज हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही स्पेशल दिन है, क्योंकि आज पवित्र कलीसिया संत जोसेफ वास का पर्व मनाती है। संत जोसेफ वास हमारी ही मिट्टी के व्यक्ति थे और इसीलिए आज हम सभी के लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। आइए हम सभी हमारी प्रार्थनाओं को लेकर संत जोसेफ वास के जरिए प्रभु यीशु तक पहुंचाए। जो भी प्रार्थनाएं, मन्नतें और निवेदन लेकर आज आप इस मिसा में भाग ले रहे हैं, हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें, इसी विश्वास के साथ में कि प्रभु सदा हमारी प्रार्थना सुनता है, इसी भरोसे के साथ में कि प्रभु सदा हमारे घर में निवास करता है। आइए हमारे निवेदन, हमारी प्रार्थनाएं इस पवित्र वेदी पर लेकर आए। कुछ क्षण मौन रहे, अपनी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आइए हम सभी मिलकर अपने पापों के लिए, अपनी गलतियों, गुनाहों के लिए ईश्वर से माफी मांगे। उन सारी बातों के लिए ईश्वर से माफी मांगे जहां हमने एक दूसरे को दुख दिया है। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर है,
फलित में मैंने पापर लेते, सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने एशिया में संत योसेफ वास के आदर्श जीवन तथा प्रेरित कार्यों द्वारा अपनी कलीसिया को गौरवान्वित किया है। अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि डाल, जिसे तेरे सेवक ने सत्य वचन से अनुप्राणित और जीवनदायक संस्कार से पोषित किया था। दया करके उनकी मध्यस्थता द्वारा हमें विश्वास में सुदृढ़ बना दे, ताकि हम सुसमाचार के अधिकाधिक प्रबल साक्षी बनते जाए। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय, आपके होठों को शुद्ध करें, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 52, वचन संख्याएं 7 से लेकर 10 तक। पाठ का मूल वाक्य है, पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है, जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश ले आता है और सियोन से कहता है, तेरा ईश्वर राज्य करता है। इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण पर्वतों पर कितने सुंदर लगते हैं। यरूशलेम, तेरे पहरेदार एक साथ ऊंचे स्वर से आनंद के गीत गाते हैं। वे अपनी आंखों से देख रहे हैं कि प्रभु ईश्वर सियोन की ओर वापस आ रहा है। यरूशलेम के खंडहर आनंद विभोर होकर जयकार करें। प्रभु ईश्वर ने अपनी प्रजा को सांत्वना दी है और यरूशलेम का उद्धार किया है। प्रभु ईश्वर ने समस्त राष्ट्रों को देखते देखते अपना पावन सामर्थ्य प्रदर्शित किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु, क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। मुझे तूने चुना जिसलिए, प्रभु कर पाऊं मैं काम वो। मुझे तूने चुना जिसलिए, प्रभु कर पाऊं मैं काम वो। जहाँ तू वहाँ मैं, जहाँ तू वहाँ मैं, तू ही आधार आधार का। मुझ
मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से, प्रसन्न मन से खुशी मनावे, नाचे गावे तन मन से। हालेलुया हालेलुया, नाचे गाए तन मन से, खुशी मनावे तन मन से। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने अपने हाथों से। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने लगे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए यीशु ने सिमोन और उसके भाई अंद्रियास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर यीशु ने जबेदे के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जैसे मैंने आज की मिस्सा में की शुरुआत में कहा, हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम सेंट जोसेफ वाज का पर्व मना रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ गर्व की बात कि वो हमारे ही माटी के पुत्र थे। सेंट जोसेफ वाज का जन्म गोवा में हुआ और जब उन्होंने अपने बुलाहट को पहचाना तब उनकी उम्र काफ़ी छोटी थी और उन्होंने अपनी बुलाहट को पहचानकर सेमिनरी में प्रवेश किया। 25 वर्ष की उम्र में उनका पुरोहिताभिषेक हुआ। कहा जाता है कि पुरोहिताई मिनिस्ट्री उनके लिए काफ़ी कठिन दौर था, चुनौती भरी राह थी, भाषा को लेकर, संस्कृति को लेकर और रीति रिवाज को लेकर। फिर भी संत जोसेफ वाज ने अपने जीवन के उदाहरण द्वारा और विशेष रूप से प्रभु पर श्रद्धा रखकर जिस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन जिया, हजारों की संख्या में लोग उनसे प्रभावित हुए और प्रभु के पास में आए। कहा जाता है कि वे माता मरियम के बहुत बड़े भक्त थे और इसीलिए पुरोहिताभिषेक के तुरंत बाद उन्होंने एक पत्र लिखकर लोगों से कहा कि आज के बाद से उनका जीवन माता मरियम को समर्पित है।
मैं उनके शब्द रिपीट करना चाहूँगा। उन्होंने उस खत में लिखा कि आज के बाद से मैं जोसेफ वाज स्वयं को माँ मरियम को पूर्ण रूप से समर्पित करता हूँ। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है किस प्रकार से एक जवान पुरोहित ने अपने जीवन को माँ के हाथों में समर्पित कर दिया और पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि जब उनका देहांत हुआ तो न केवल उनका चेहरा बिल्कुल शांत था, पर लोगों का कहना है कि आसपास का जितना भी वातावरण था, आसपास का जितना भी क्षेत्र था, एक असीम शांति फैल गई उस क्षेत्र में। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, सेंट जोसेफ वाज आज हम सभी को सिखाते हैं कि किस प्रकार से एक शिष्य का जीवन दूसरों को परिवर्तित कर सकता है। आज के पहले पाठ में हम सुनेंगे किस प्रकार से नबी ईसायास कहते हैं कि सुसमाचार सुनाने वालों के चरण कितने धन्य हैं। प्रभु ने भी अपने शिष्यों को जब भेजा, उनसे कहा कि जिस भी घर में जाओ सबसे पहले कहो इस घर को शांति। आइए आज हम अपने आप से एक प्रश्न पूछें, क्या मेरे कदम दूसरों के जीवन में या घर में शांति और प्यार लेकर जाते हैं? क्या मेरे किसी के जीवन में प्रवेश करने से या घर में प्रवेश करने से वो लोग खुश होते हैं? क्या कभी बदले में मैंने सुना है लोगों के मुंह से कि आप आए, हमें अच्छा लगा, आपसे मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपकी प्रार्थना से मुझे बहुत ही आशीष मिली? क्या कभी मैंने ये शब्द अपने लिए सुने हैं? अगर नहीं सुने हैं तो क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज अपने आप से एक प्रश्न करना बहुत ज़रूरी है। मैं आजकल और इन दिनों में अपने आप में क्या भरता जा रहा हूँ? मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि आप दूसरों को उसी प्रकार से प्रभावित करेंगे जैसे कि आप प्रभावित हैं। अगर आपके मन में नेगेटिविटी है, नकारात्मक भाव है, नकारात्मक बातें चल रही है, तो आप लोगों को नकारात्मक ही प्रभावित करेंगे। और इसीलिए प्रभुमय जीवन जीना हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना आप प्रभु के करीब रहेंगे, जितना आप प्रभु के पास में रहेंगे, उतना ही प्रभु की आशीष से भर जाएंगे। जितना आप प्रभु के वचनों को सुनेंगे और पढ़ेंगे, उतना ही आप प्रभु के वचनों से प्रभावित होंगे। और जब आप प्रभु से प्रभुमय हो जाएंगे, जब आप प्रभु के वचनों से भर जाएंगे, तब आपके वाणी में बहुत शक्ति होगी। जब आपके शरीर में प्रभु का आत्मा वास करेगा, तब जब आप किसी दूसरों के घरों में जाएंगे, आप उन्हें शांति और प्रेम का वरदान देंगे। तो आइए, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस बात पर मनन चिंतन करने के लिए कि क्या मुझ में पवित्र आत्मा है। और आज विशेष रूप से हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु का आत्मा हम में निवास करे। जिस प्रकार से सेंट जोसेफ वास का जीवन बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा था, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं, ग्रहण करो हे प्रभु। कांग्रेस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं, ग्रहण
करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु। जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, इन बलि उपहारों पर दृष्टि डाल। हम इन्हें संत जोसेफ उपवास के पर्व दिवस पर तुझे चढ़ा रहे हैं। प्रभु के दुख भोग का जो बलिदान हम तुझे अर्पित करते हैं, उनके अनुसार हम जीवन भी बिता सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया है और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए हैं। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए
बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों सेंट जोसेफ वाज और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम विश्वास के साथ में वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा
अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त जीवन के लिए हम रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत जोसेफ वाज ने ख्रिस्तीय विश्वास के लिए अथक परिश्रम किया और अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। इस संस्कार के सामर्थ्य से अपने सेवक सेविकाओं को सच्चे विश्वास में स्थिर बनाए रख, ताकि वे उसे अपने वचन तथा कर्म द्वारा सर्वत्र घोषित कर सके। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। साथ रहेगा वो दुख में हमारे, साथ रहेगा वो दुख में हमारे। तो
तूफान से नाव को लाएगा किनारे। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। हो चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा।